पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। दीवान मन भजन बिना दुख पई हो। सतगुरु कहते हैं कि दीवाना मन भजन बिना दुख पई हो। राम के सुमिरन कर लो जो घट घट में रमता है। सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई। घट घट में रमने वाला राम के जान लो, सारे दुख से बच जाओगे। और इसी के ना जानोगे तो सब दुख के पहाड़ टूट के पड़ेंगे और अपना जिंदगी खराब करोगे। पहले जन्म सुआ के पई हो, का बाग बसेरा ली हो। पहले जन्म सुगना के पाओगे, अब बाग बगीचे में टाँव टाँव करोगे। पहले जन्म सुआ के पई हो, बाग बसेरा ली हो। टूटे पंख बाझ मरड़ाने, अध पर प्राण गवई हो। बहेलिया मारेगा तीर, पाँख टूटेगा और फड़फड़ा करके दुखी होकर के मरोगे। इसलिए सतगुरु परखाते हैं कि माया तेरे के फंसा लेगी और तेरा पतन कर देगी या दुख देगी। इसलिए माया रूपी बहेलिया से बच जा। लेकिन ये बचता ना है। टूटे पंख बाझ मरड़ाने, अथ पड़ प्राण गवई हो। बाजीगर के बानर होई हो, लड़िकन नाच नचई हो। सतगुरु कहते हैं कि बंदर बन करके मदारी वाला तुमको नचाएगा और लड़कों के आगे हाथ पसारोगे, आप भीख मांगोगे और अपन जीवन बर्बाद करोगे। ऊंचे नीचे से हाथ पसरी हो, मांगे भीख न पई हो। ऊंच नीच सबसे हाथ पसारोगे, कोई भीख देगा कोई ना देगा। तेली के घर बैला होई हो, आँख न ढाप ढपई हो। बिना राम के भजन बिना ये सब सारे गतिपति लगेगा। तेली के घर में बैल बनोगे और आँख में ढकनी ढांक कर आँख बंद कर देगा और घर के अंदर सारा दिन दौड़ाते रहेगा और ऊपर से चूतर पर डंटा बजाता रहेगा। उस कल्हू में पत्थर रख देगा और वो पत्थर तो जानोगे कि पीछे बैठा है और वो अपना काम करता रहेगा। जहाँ रुकोगे वहीं वहाँ से आवाज़ मारेगा, तुमको लगेगा कि हमारे पीछे है और तू सारा दिन दौड़ते दौड़ते मर जाएगा। तेली के घर बैला होई हो, आँखिन ढाप ढपई हो। कोस 50 घर ही में चली हो, बाहर होन न पई हो। बाहर दिन सपना हो जाएगा, घर ही में रात दिन बीतेगा। और जन्म ऊँट के पई हो, बिन तौले बोझ लदई हो। इसके आगे ऊँट बनोगे, अब बिना तौले बोझ लदेगा और उस पर वो भी बैठेगा जो तुमको लकड़ी लादने वाला है। और सबको ढो करके ले आओगे ले जाओगे।
खाना के लिए कांट खाओगे, बबुरान में छोड़ देगा, जा खा। औरो जन्म ऊँट का पई हो, बिनु तौले बोझल दई हो। बैठे से उठे नहीं पई हो, घुरुच घुरुच मरी जई हो। बैठ जाओगे तो उठा नहीं जाएगा, अपार बोझा रहेगा, इसी में तेरे जिंदगी नरक हो जाएगा। धोबी के घर गदहा होई हो, कटी घास नहीं पई हो। धोबी के घर गदहा होई हो, कटी घास नहीं पई हो। धोबी तुम्हारे पीठ पर बैठ जाएगा और सारा कपड़ा लाद देगा, जाते में आते में, और उसके कपड़ा के और धोबी के ढोने में तुम्हारा जिंदगी बीत जाएगा, और कटा हुआ भोजन तुमको ना मिलेगा, ले जाके जंगल में छोड़ देगा, खाओ या मरो। लादी लाद आप चढ़ी बैठो, ले घाटे पहुँचई हो। लादी भी लादेगा, अपने भी बैठेगा, आप अप डाउन करते रहो। पक्षी में कौआ होई हो, करर करर गोहरई हो। पक्षी में कौआ बनोगे और काँव काँव करोगे, जहें काँव काँव करोगे तहें लोग ढेला मारेंगे। पक्षी में कौआ होई हो, करर करर गोहरई हो। उड़ के जाए मैल पर बैठे, गहिरा चोंच लगई हो। जाके मैल पर बैठोगे और उसी में मुंह मारोगे। सतनाम की टेर न करी हो, मन ही मन पछतई हो। सतगुरु के असंतों के शरण में ना गए, ना रमने वाला राम के जाने, आज सारे जोनी खराब कर दिए, आजीवन बिता दिए। अब बाद में समय बीत गई तो पछता के का करोगे, जब चिड़िया चुन गई खेत। सतनाम के टेर न करी हो, मन ही मन पछतई हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नरक निशानी पइयो। सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, जब मनुष्य बना था तब बेहोश था, होश में ना था। अब तुम्हारा जन्म अगला जो है, दुख ही दुख बीतेंगे। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा अनेक तरह के जोनी में जा करके आए अपना जीवन के विनाश करोगे, बर्बाद करोगे। न लोक में सुख मिला, न परलोक में सुख मिलेगा। इसलिए कि कर्म ठीक ना किया, अपने आप के ना जाना, सतगुरु संतों के ना सुना, न संत गुरु असंतों के बात माना। तो इसलिए सब जान करके समझ करके अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इस पर जो है संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपने दुख से परेशान होता है, अपना कल्याण जब वो खुद चाहता है तब जाके कल्याण होता है। इसलिए सुन समझ करके अपना कल्याण करनी है, इसी में मानव जाति के हित है। एक जो है कहानी है कि एक जो है गुरुजी थे और वो गुरुजी तोता पाले थे, और वो तोता जो है जो पाले थे, तो वो सारे तोता जो है वो सबको पढ़ाते थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ये सारे बहेलिया जो है
ये मंत्र को सारे तोता याद कर लिए। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब इस तरह से वो तोता रटते रहे। आज जंगल में गए, गुरुजी कहीं बाहर गए, तब बहेलिया आया था, जाल फैला दिया था, दाना डाल दिया था, सब तोता फंस गए थे। ये मंत्र को पढ़ रहे थे कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। संजोग बस गुरुजी आ रहे थे। जब गुरुजी के देखे तो ये उड़ना चाहे सब, लेकिन वो जाल में फंसे थे, उड़ विवश लाचार मजबूर हो गए सब। तब गुरुजी ने कहे कि एक आवाज़ लगाना, एक ताकत लगाना, जाल के उखाड़ पखाड़ के ले जाके आश्रम में भाग जा। एक आवाज़ एक ताकत लगा करके जाल पाल उखाड़ के लेके भाग गए सब आश्रम में, और सब है तोतन के जो है जान बच गया। उसी तरह से मनुष्य है, संसार के सारे जो है सब कुछ जो है वेद के कंठस्थ याद किया है। अब वेद रटता है, वेद के रट के इतना तैयार कर लिया है कि सब वेद कंठस्थ है, लेकिन ये नहीं समझता है कि इसके अर्थ क्या है, इसको हमको आचरण में कैसे उतारना है। अब जो है उसके अहंकार खोपड़ी पर सवार हो गया वेद के जानकारी के। तो जब वो विद्या के अहंकार हो जाता है, वेद नहीं जानता है तो अज्ञान रहता है, उसको मूर्ख कहते हैं। अब वेद जान करके जब वेद के अहंकार हो जाता है तो ना किसी के सुनता है, ना किसी के मुंह मानता है, अपना ही ढूंढता है, तो वो महामूर्ख होता है। और वो उसको जो है दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। अगर विद्या के धन बल विद्या के अहंकार हो गया तो वो अपना पतन निश्चय करेगा। अब पतन होने के बाद ही मानता है, वो किसी के सीख नहीं मानता। वो उसके बाद के जो काटेगा उसके दुश्मन हो जाएगा, और उसी के वो बैरी बन जाएगा। अब बैरी बन करके और उसके से वो जो है उसके दो जान के दुश्मन बन जाएगा। एक गुरुजी अपने चेलन के पढ़ा रहे थे। चेला जो है जब पढ़ रहा था तब गुरुजी कहे कि जो हम कहेंगे तो हाँ जी करना। गुरुजी पढ़ाते रहे और सब बात में हाँ जी करता रहा। जब कुछ दिन पढ़ा लिए तो वो कहे कि थोड़ा गुरु चेला के परीक्षा तो करके देखें कि इसके समझ में क्या आया है। उसने जो है कहा कि एक मधुमक्खी के छत्ता था। चेला कहा कि हाँ जी। तो वो सारे मधुमक्खी एक बनिया के दुकान पर गए। तो चेला कहा कि हाँ जी। तो वो सारे जो है मधुमक्खी अढ़ैया के ढेला लेकर के 2.5 किलो के ढेला गुड़ के लेके आप पेड़ पर चल गई। तो चेला कहा कि हाँ जी। तो गुरु जी कहा कि बेवकूफ़, तुमने हमारे सारे पढ़ाई के नाश कर दिया। हम पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो गए और तुम जो है अभी तक ले कुछ भी ना पढ़ा, कुछ भी ना समझा। कहा कि हम तो सारे बात में हाँ जी गुरु जी करते रहे, तो इस कहे कि तबे तो चौपट कर दिया। तुमके सत असत के ज्ञान ना हुआ, सब धान 22.5 पसेरी कर दिया। आज जो है यही हाल है। गुरु चेला के सब पढ़ाते हैं, लेकिन सारे चेलन में बहुत कम चेला निकलते हैं, चेला ज़्यादा निकलते हैं। तो इस बात से समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है।
एक जो है दो मित्र थे और वो दोनों मित्र जो है बहुत दोस्ती था। संयोगवश एक गांव के जो है गद्दार उस दोनों के दोस्ती से जलता था। उसने एक लड़की से कहा कि ये दोनों के दोस्ती तोड़ देनी है। कहा कि हमारा तो 1 मिनट के खेल है। दोनों कहीं जा रहे थे तो उसके आगे जो है लड़की आ गई, एगो के बुला के कान में मुंह सटा के कुछ भी ना कही। अब वो जो साथी दूसरे वाला साथी के पास आया, उसने पूछा कि लड़की तुमसे क्या कही? वो कहा कि हमसे कुछ ना कहे। कहा कि तुम हमसे छिपा रहे हो। और लड़की सुंदर थी। अब वो दोनों जो है इस लड़की के पीछे आपस में मतभेद हुआ और तू मैं हुआ और दोनों आपस में लड़ गए। लड़ने के बाद से एक दूसरे के जान तक ले मार दिया। अब वो गुस्सा में जब जान मार दिया तो आया घर पर, तो एक दूसरे मित्र से कहा कि आज तो हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। वो कहा कि क्या हो गया? कहा कि हमारा जो मित्र था उसको हमको गुस्सा आ गया, हम मार दिए जान से। कहे कि अब कैसे बचे? कहे कि चलो एक वकील से राय लेते हैं। तो वकील कहा कि हम तुम लोगों के बचा लेंगे, तुम्हारे के बचा लेंगे, लेकिन 500 रुपये फीस लेंगे। अब तक जो मरता वो क्या ना करता। वो कहा कि हम 500 रुपये देंगे। तो कहा कि तुमसे जज अगर कुछ भी पूछेगा ना तो सब कुछ में हाजी हाजी कहना, ना जी मत कहना। जब इसको जो है जज बुलाया तो ये सब कुछ में हाजी हाजी करता रहा। जज पूछा कि तुम मारे हो? कहा कि हाँ जी। क्यों मारे हो? तो हाँ जी। हर बात में हाजी हाजी करता था। जज कहा कि इसने कुछ भी ना कहा, ये तो पागल है, इसको मार के भगा दो। पुलिस 2-4 हाथ मार के भगा दिया। वो बैरी हो गया। अब दूसरे दिन जो है ये वकील साहब 500 रुपये मांगने गए। तो वो जो है कहा कि अब हमारा फिर से दे दो 500 रुपया। वो कहा कि हाँ जी। कब दोगे? तो हाँ जी। हर बात में वकील के संगे हाजी हाजी करता रहा। तब वकील से उसने कहा कि जब हम हाँ जी कहने से फांसी के फंदा से बच सकते हैं तो हाँ जी कहने से तुम्हारे 500 रुपये से ना बच सके। आखिर में जो वकील जो है परेशान हो गया, आखिर में चुप लगा के चला आया। तो इस तरह से कुछ आदमी चेले मिलेंगे जो कितनों पढ़ा लो वो उल्टे गुरु के पढ़ा के भेज देंगे। तो वो चैला हैं। आज जिसके किस्मत में सुख होता है उसको गुरु के या सतगुरु के बात अच्छा लगता है। आज जिसके कर्म खराब होता है उसके गुरु के या सतगुरु के बात अच्छा ना लगता है। वो जो है गुरु से या सतगुरु से बैर करता है, जलता है, किनारे रहता है, क्योंकि उसके कर्म खोटे हैं। तब इसलिए उसको अच्छा ना लगता है। जब किस्मत में दुख रहेगा तो सुख के मार्ग अच्छा ना लगता है। इसलिए आज के जितने बूढ़े हैं, लड़का बूढ़ा हो बुढ़िया हो, सब सत्संग में या गुरु के शरण में जाते हैं, लेकिन किसी ने जो है अपने बेटा बेटी के लेके ना जाते, नाती पोता के लेके ना जाते। इसलिए नई पीढ़ी के संस्कार शिक्षा सतगुरु और संतों के नाम मिलता है, इसीलिए वो बेसंस्कारी हो जाते हैं। एक ही भूख रहता है कि हमारा लड़का अच्छा पढ़ाई पढ़ ले, वो अंग्रेज बन जाए और ज़्यादा रुपया कमाने लगे। वो लड़का अंग्रेज बन जाता है, अच्छा नौकरी भी पकड़ लेता है, रुपया भी ज़्यादा कमाने लगता है, लेकिन
वो जो है बाप महतारी के बात ना मानता, तब जो है और उसके अपने रुपया के अहंकार हो जाता है। और जब अहंकार हो जाता है तो बाप महतारी के बात के ना मानता है, तो बाप महतारी फिर परेशान हो जाता है। कहा कि सब पढ़ाई पर पानी फिर गया, लड़का हमारा बात ना सुनता है। अब वो बात ना सुनने के पीछे वो यही वजह है कि हमारे पीछे के गुरुकुल जो होते थे, उस गुरुकुल में शिक्षा और संस्कार दोनों बराबर दिया जाता था, और वो शिक्षा संस्कार पद्धति खत्म हो गई। आज नई युग में अंग्रेजन की पढ़ाई आ गई, और इसमें जो है संस्कार नाम की कोई चीज़ ना है। इसलिए पुराने समय में जो भगवान बन करके आए थे, उनको कहा जाता है राम कृष्ण से को बड़ा न हो तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण सारे महापुरुष सारे भगवान अपने माता पिता के पैर छू के नमस्कार करते थे, शिष्टाचार के मानते थे। गुरुकुल में गुरु माता के पैर छू के नमस्कार करते थे, और सभी संस्कारी होते थे। और वही संस्कार से ये भारत जो है संस्कारी होने की वजह से ये विश्व गुरु था, और संस्कार ना होने की वजह से आज ये भारत के पतन हो रहा है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।